दोस्तों, इस साल मकर संक्रांति पर बन रहा है महासंयोग। तो इस महासंयोग पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए मकर संक्रांति की रात झाड़ू के नीचे चुपचाप रख दें ये एक चीज, रातों रात हो जाएंगे माला माल। माँ लक्ष्मी होगी प्रसन्न, रात भर करेगी धन की वर्षा। झाड़ू का हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। झाड़ू साफ सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती है जो घर स्वच्छ और सुंदर हो। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर के कलह कलेश भी खत्म हो जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती है और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ज्योतिष की माने तो झाड़ू हमेशा एक ही जगह पर रखने की कोशिश करें। अब ये नहीं कि इधर झाड़ू लगाया इधर ही रख दिया, उधर झाड़ू लगाया तो उधर रख दिया। ऐसा ना करें, वरना धन का आगमन प्रभावित हो सकता है और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहां तहां ना रखें। झाड़ू अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत गाय को सुना दे, किसी पौधे को सुना दे और उनसे क्षमा मांगे। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुछ समय से, जैसे कि 6 महीने या साल भर हो गया और घर में झाड़ू खराब नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है और आप उसे फेंकना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसे फेंक दीजिए क्योंकि इसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा हो जाती हैं। ज्यादा पुराना झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगी, तो ये जीवन के धन की परेशानी को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लेनी हो तो शनिवार के दिन से झाड़ू लगाना शुरू करें, तो जीवन में धन आएगा, खुशियां आएगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपाकर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपाकर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। झाड़ू लोगों की नजर में ना आए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा। तो ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, हमेशा ढककर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी एक और बात, झाड़ू लगाते समय कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे जूठा इधर उधर कर देते हैं, उसे झाड़ू से समेट कर साफ करते हैं। तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर या फिर किसी कपड़े के सहारे उसे उठा ले, फिर झाड़ू की सहायता से उसे साफ करें तो बढ़िया है। क्योंकि झूठे को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। माना जाता है कि घर में जो धन की देवी माँ लक्ष्मी है, उनका निवास झाड़ू में है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़े लक्ष्मी वापस चली जाएगी। और एक बात और है, जब आप घर में साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा ही साफ करके रखें। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसे धोकर अच्छे से सुखा लें, फिर संभाल करके रखिए। ऐसा करने से परेशानी नहीं आएगी, कलह कलेश नहीं होंगे। अगर झाड़ू को आप गंदा रखते हैं तो घर में झगड़े, लड़ाई, कलह कलेश बढ़ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है, भूल कर भी झाड़ू से किसी को मत मारिए।
चाहे वो कोई भी जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। धन की परेशानी से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। जब कभी आपको लगे कि घर में परेशानी ज्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का गुप्त दान कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं झाड़ू के नीचे रात में क्या छुपा कर रखें कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी कि दरवाजे के पास लिटा कर रखें। झाड़ू को खड़ा मत रखिए और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मार के भगा दे। तो इसीलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिए, दिन में वहां मत रखिएगा। जब झाड़ू आप वहां रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखें। ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ 2-4 दाने ही रखने हैं। सुबह जब आप झाड़ू लगाएंगे तो इस जीरे के साथ घर की सफाई करिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक दें। इससे जीवन की धन की मुश्किलें दूर होती हैं। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे का झाड़ू यूज करते हैं। ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिएगा, वरना जीवन में कई चीजें नुकीली चीजों की तरह ही चुभेगी, यानी कष्ट बढ़ेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू का दान कीजिए। जोड़े की संख्या में कभी भी भूलकर भी झाड़ू मत खरीदिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। एक और चीज है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाने लगते हैं तो इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो पहले से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातें। अब हम आपको एक और खास टोटका बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा पुराना झाड़ू मत यूज कीजिए, नहीं तो आप झाड़ू ना खरीद करके इतना पैसा नहीं बचाएंगे जितना ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। कहाँ खर्च हो जाएगा ये तो आपको भी पता नहीं चलेगा। मोर पंख के झाड़ू से, या फिर अगर आपके घर में कोई मोर पंख है तो उसको लेकर सुबह के समय या फिर शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ा देते हैं तो उनकी नजर उतर जाती है। अगर आप मोर पंख के पंखे से भगवान को हवा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मोर पंख के झाड़ू को लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। झाड़ू के हैंडल पर लाल मिर्ची धागा या सफेद धागा बांधे, ये लक्ष्मी जी को स्थिर करता है। हमेशा याद रखिएगा, झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना है और ना ही खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखें, नहीं तो फिर जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। झाड़ू को हमेशा ढककर और छुपाकर रखें तो अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में झाड़ू और पोछा का कपड़ा नहीं रखिए, नहीं तो झगड़े समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से झाड़ू रखी हुई है और उसका कोई भी आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी पुरानी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष भी होता है। दूसरा, ऐसे झाड़ू घर में रखने से झगड़ा, लड़ाई, कलह कलेश भी होने लगते हैं। जब भी नई झाड़ू आप उपयोग में लेते हैं तो शनिवार के दिन से उसका उपयोग करें और झाड़ू के हैंडल में जहां पकड़ते हैं उसमें एक सफेद धागा या फिर मोली धागा बांधे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करना है, बस सिर्फ धागा बांध दीजिए और हमेशा ही झाड़ू को साफ करके रखिए। खाली झाड़ू कभी भी मत छोड़िए, ये बहुत ही बुरा संकेत होता है। और सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू और पोछा गलती से भी मत लगाइए, नहीं तो फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और हमेशा ही पोछे के कपड़े को और झाड़ू को ऐसी जगह रखें कि आने जाने वाले व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। इसी के साथ ही रात में सोने से पहले घर में 1 चुटकी जीरा ले लें, ज्यादा नहीं लेना है, 1 ही चुटकी लेनी है। इसमें 10 से 12 दाने तो आराम से आ जाएंगे। इसको आप अपने घर में ही कहीं भी, जैसे कि डाइनिंग एरिया है तो वहां पर डाल दे, या फिर उससे भी ज्यादा उत्तम रहेगा कि आप इसे अपनी झाड़ू के नीचे रख दें और सुबह में उस जीरे को झाड़ू के सहारे बाहर करें। पूरे घर से आराम से निकालिए जहां तक जाता है और निकाल करके आप इसे फेंक दीजिए। ये जीरा आपके घर के परेशानियों को अपने साथ ही बाहर ले जाएगा। लंबे समय तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और टूटा फूटा झाड़ू बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो परेशानी में घिरे रहेंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।